everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में. वैक्सीन को मैं एज अ इम्यूनोलॉजी कॉन्सेप्ट के तरीके से नहीं डिस्कस करने वाली हूँ. इसे मैं एज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी डिस्कस करूँगी, जो कि हमारे CSIR के सिलेबस की यूनिट नंबर 12 का पार्ट है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्सीन क्या होता है. वैक्सीन क्या होता है? इट इज़ अ इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिज़ाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज़. ये एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है जिसे कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट. वैक्सीन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टीबी की वैक्सीन होगी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होगी. तो ये सारी वैक्सीन्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती हैं. वैक्सीनेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज़. वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ को, जस्ट बिकॉज ये हमारी बॉडी में जो है कि मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन करवा देता है, जिससे कि वही अगर डिजीज़ या वही पैथोजन हमें दोबारा री एंट्री करता है हमारी बॉडी में, सो दैट हमारी बॉडी ऑलरेडी प्राइम हो चुकी होती है वैक्सीन के थ्रू. इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड अदर इम्यून मैकेनिज्म. ये वही है कि इट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवाता है जैसे ही हम वैक्सीन देते हैं और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. वैक्सीन स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, उसी तरीके से जैसे ही हम किसी पैथोजन से एक्सपोज्ड होते हैं. जैसे हमें कोई बैक्टीरियल या वायरल या कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है, सो जैसे हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेजेस में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, वैसे ही वैक्सीन से भी करती है. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. जो वैक्सीन होती है, इसमें जो भी बैक्टीरिया या वायरस या टॉक्सिन होता है वो बहुत ही हार्मलेस होता है. हार्मलेस कैसे कह सकते हैं हम कि ये बिल्कुल फुल पोटेंशियल नहीं होता इनमें किसी भी डिजीज़ को कॉज करने का, बहुत वीक होते हैं ये. इन्हें इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि हम वैक्सीन्स का फॉर्मेशन होता है, ये हार्मलेस होते हैं. अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कि वैक्सीन कैसे प्रिपेयर की जाती है. वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं हम लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से. हम किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं, वेदर इट इज़ बैक्टीरिया और वायरल. हम उसको लाइव ले सकते हैं, उसे लैब में मॉडिफाई कर सकते हैं. इस मेथड से भी वैक्सीन्स का फॉर्मेशन होता है. इनएक्टिवेटेड और किल्ड ऑर्गेनिज्म हम जो है लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवा के इन ऑर्गेनिज्म को उनको इनएक्टिवेट कर सकते हैं या किल कर सकते हैं. इस मेथड से भी हम वैक्सीन को प्रिपेयर कर सकते हैं. या उस ऑर्गेनिज्म का हम एक्स्ट्रा सेलुलर या कुछ उसके सेल के फ्रैक्शंस ले लेंगे, जैसे कि उसके सरफेस प्रोटीन से कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लेंगे जो कि हमारी बॉडी को, जो कि इम्यूनाइजिंग होने चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकें. टॉक्सॉइड, जैसे कि हम टॉक्सॉइड से भी वैक्सीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं. टॉक्सॉइड से प्रिपेयर करने का मतलब क्या होगा कि कुछ एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं वैक्सीन्स को. और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए. सो फर्स्टली हम बात करेंगे लाइव वैक्सीन के बारे में. लाइव वैक्सीन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपेयर फ्रॉम लाइव और वाइल्ड ऑर्गेनिज्म विच इज़ मॉडिफाइड इन लैब्स. हम लाइव ऑर्गेनिज्म से इनको प्रिपेयर करते हैं जिनको हम लैब में मॉडिफाई करते हैं, सो दैट कि उतने हार्मफुल ना हो और उनके पास फुल पोटेंशियल ना हो किसी भी डिजीज़ को कॉज करने का, ये हार्मलेस बना सके हमें. दे लॉस देयर कैपेसिटी टू इंड्यूस फुल डिजीज़. ये फुल डिजीज़ को कॉज करने की कैपेसिटी को लॉस कर चुके होते हैं क्योंकि हमने इन्हें मॉडिफाई कर लिया है लैब के अंदर. दे आर मोर पोटेंट इम्यूनाइजिंग एजेंट. मोर पोटेंट इम्यूनाइजिंग एजेंट की इम्यूनाइजिंग पावर होती है में बहुत अच्छी, मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत अच्छे से ट्रिगर कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि इन्हें हमने लाइव और वाइल्ड ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर किया गया है डायरेक्टली. ये जो लाइव वैक्सीन होती है बहुत फ्रेजाइल होती है. फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है कि बहुत नाजुक होती है, मतलब हमें इन्हें एक कोल्ड टेम्परेचर पे ही मेंटेन करके रखना होगा. ये डैमेज हो सकती हैं अगर एक्सेस लाइट आ जाए या हीट की वजह से ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं. सो ये बहुत फ्रेजाइल होती हैं. इट प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन मोस्ट रेसिपिएंट विद वन डोज. जो लाइव वैक्सीन होती है वो मोर पोटेंट इम्यूनाइजिंग एजेंट, कहने का मतलब क्या था कि ये एक ही डोज में मोस्टली रेसिपिएंट्स के अंदर इम्यूनिटी का प्रोडक्शन करवा सकती हैं, उनको इम्यून कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड. कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है इसकी? हम लाइव वैक्सीन को जो है इम्यून कॉम्प्रोमाइज पर्सनस के अंदर
नहीं दे सकते हैं। हम दे तो देंगे लेकिन वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और हम उन्हें लाइव ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं। सो हो सकता है कि उनके अंदर ये डिजीज़ कॉज कर दे। वैसे तो इस वैक्सीन के अंदर फुल पोटेंशियल नहीं है डिजीज़ कॉज करने का, लेकिन अगर कोई पर्सन ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, सो ये डिजीज़ कॉज करने की प्रोबेबिलिटी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। और पर्सन विद इम्यून डेफिशिएंट डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी के केसेस में भी लाइव वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं लाइव वैक्सीन के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरल वैक्सीन जो है वो है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, वेरिसेला, रोटावायरस। वेरिसेला क्या है? वेरिसेला है चिकन पॉक्स के लिए। बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करते हैं, BCG जो कि ट्यूबरकुलोसिस TB के लिए है, एंड ओरल टाइफॉइड वैक्सीन। मेक श्योर कि आप इनका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करें, जस्ट बिकॉज CSIR के एग्ज़ाम में या गेट के एग्ज़ाम्स में वायरल और बैक्टीरियल वैक्सीन्स दे दी जाती हैं और इनको एज अ मैच द फॉलोइंग इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन के बारे में। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन क्या होती है? Inactivated and killed vaccine produced by growing the bacteria or virus in a culture medium and inactivating it with heat and chemicals। हम क्या करते हैं कि वायरस या बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं। सबसे पहले किसी कल्चर मीडिया के अंदर हमने उन्हें लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किया, उसके बाद हम उन्हें इनएक्टिवेट कर देंगे हीट से या केमिकल से। केमिकल्स यूज़ किया जाता है इनमें फॉर्मलिन। इसे इनएक्टिवेट इसलिए किया जाता है सो दैट इसके पास भी फुल पोटेंशियल ना रहे डिजीज़ को कॉज करने का, इसे हार्मलेस बनाने के लिए, बट इसके पास इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने की पावर होती है। ये इम्यूनाइजिंग तो होती ही है, बस हम इसे वीक कर देते हैं इन बैक्टीरिया और वायरसेस को। कैन नॉट रेप्लिकेट, ये जो है होस्ट के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकती हैं। डू नॉट हैव पोटेंशियल टू कॉज डिजीज़ को कॉज करने का पोटेंशियल नहीं होता है इवन इन इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन। लाइव वैक्सीन में क्या था कि इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकती थी, जस्ट बिकॉज वो लाइव वैक्सीन हम दे रहे थे। यहाँ पे हमने इनएक्टिवेट कर दिया है और किल कर दिया है उन बैक्टीरिया और वायरस को बाय हीट और केमिकल्स। अब इनके पास फुल पोटेंशियल नहीं है उस डिजीज़ को कॉज करने का। इवन इन इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें भी ये हार्मलेस ही रहेंगी। ऑलवेज रिक्वायर मल्टीपल डोज। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन की हमेशा मल्टीपल डोजेस चाहिए होती हैं। लेस इम्यूनोजेनिक, ये जो है लेस इम्यूनोजेनिक होती है। लेस इम्यूनोजेनिक कहने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डोज प्राइम द इम्यून सिस्टम। फर्स्ट डोज सिर्फ प्राइम करते हैं इम्यून सिस्टम को। ये सिर्फ बताती है कि ऐसा कुछ बैक्टीरिया या पैथोजन या जो भी हम ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं उस वैक्सीन के अंदर, ये वो बताता है कि इम्यून सिस्टम को कि समथिंग एंटर्स इन आवर बॉडी। सेकेंड एंड थर्ड डोज डेवलप करता है इम्यून रिस्पॉन्स। जो फर्स्ट डोज है उससे ये जो इनएक्टिवेटेड एंड किल वैक्सीन है ये लेस इम्यूनोजेनिक है, मतलब फर्स्ट डोज से मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड डोज डेवलप कर देती है इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के अंदर। सेकेंड एंड थर्ड डोज, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कोरोना का। कोरोना में भी अभी हमें फर्स्ट डोज लगी, उसके बाद हमें सेकेंड डोज लगी, बूस्टर डोज भी लग सकती है। सो ये किस लिए है? क्योंकि ये लेस इम्यूनोजेनिक है और ताकि हमारी बॉडी में मेमोरी सरन रहे, सो दैट कि वापस अगर ये इन्फेक्शन या ये पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, सो दैट हमारी बॉडी को पता हो कि हमें इसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करना है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इनएक्टिवेटेड और लाइव वैक्सीन्स के एग्जाम्पल में आता है पोलियो, हेपेटाइटिस A, रेबीज, पर्ट्यूसिस, कोलेरा एंड प्लेग। इनएक्टिवेटेड एंड किल वैक्सीन के आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम्पल से आते हैं इनके। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।